कृष्णा दोस्तों, आप सभी का एमटीसी ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं बीएल वर्मा आज एनटीए नेट कॉमर्स की तैयारी के लिए अपनी फर्स्ट क्लास शुरू कर रहा हूं। मुझे आशा है कि यह क्लास आपको पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो हमारी इस क्लास का जो टॉपिक है वो ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। इस क्लास में हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उसके कितने पार्ट्स हैं उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है किसी भी कंट्री का। द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ए कंट्री इज ए इम्पोर्टेंट टूल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। कोई भी देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो एक इम्पोर्टेंट टूल्स होता है किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट को आपस में लिंक करके किसी भी देश की वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये जो हाउस होल्ड का जो फंड्स है उसको बिजनेस फर्म तक पहुंचाने का कार्य भी करता है ताकि इन दोनों की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो सके और वो दोनों देश का विकास कर सके। इन शॉर्ट, फाइनेंशियल सिस्टम इज ए मैकेनिज्म दैट वर्क फॉर इन्वेस्टर एंड पीपल्स हु वांट फाइनेंस। अर्थात ये एक ऐसा तंत्र है जो कि वर्क करता है इन्वेस्टर और पीपल्स के बीच में जिनको धन की आवश्यकता है। इसके अलावा हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें मैनुअली रूप से 4 पार्ट्स इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है और फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और फाइनेंशियल मार्केट का हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो व्हाट इज़ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल मार्केट, इन सभी का हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेनली बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस एंड अदर इंस्टीट्यूशन के रूप में डिवाइडेड किया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट है वो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के रूप में हमारे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें से प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज मार्केट भी इंक्लूड की जाती है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होगा, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि डेफिशिएंट्स एंड सरप्लस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अर्थात जहाँ पर धन की कमी है वहाँ पर धन उस स्थान से पहुँचाता है जहाँ पर धन सरप्लस में है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वो बैंक है जो कि हमारी बैंक जमा को स्वीकार करता है और इसे बैंक ऋण के रूप में उन पर्सन को देता है जिन पर्सन को इसकी ज़रूरत है। जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है कि इस पर्सन के पास कैपिटल या मनी का सरप्लस है और इस पर्सन के पास फंड का डेफिशिएंस है। तो इस पर्सन की जो सेविंग है वो बैंक में जमा करवाएगा ये पर्सन और यहाँ से ये लोन के रूप में ये डेफिशिएंट फंड वाला जो जिसके पास पूंजी की कमी है वो लोन के रूप में ले सकता है बैंक से। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही पॉसिबल है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन शामिल किए जाते हैं। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में बैंक आते हैं और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में माइक्रो क्रेडिट एक्सचेंज हाउस, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस या इंस्टीट्यूशंस या इन्वेस्टमेंट जो मार्केट या कैपिटल मार्केट के पार्ट इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हो गए।
तो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि जिन पर बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949 एंड आरबीआई एक्ट 1934 अप्लाई होता है। और बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फुल बैंकिंग लाइसेंस होता है कि वो बैंकिंग का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा उन पे सुपरविज़न किया जाता है नेशनल एंड इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी एजेंसी के द्वारा या सेंट्रल बैंक के द्वारा। जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो वो हमें मेनली बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सच एज ये हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, करेंसी एक्सचेंज, सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस एक्सेट्रा का कार्य करने में हमारी सहायता करते हैं। इसके अलावा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशंस है जिन पे बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949 और आरबीआई 1934 अप्लाई नहीं होता, और जिन इंस्टीट्यूशंस को फुली बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त नहीं है और जिन पे सुपरविज़न का कार्य नेशनल और इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी एजेंसी के द्वारा नहीं किया जाता। इनमें मुख्य रूप से जो हमारे साहूकार है वो इंक्लूड किए जाएंगे, पवन शॉप्स है वो इंक्लूड की जाएगी, चेक इशूर्स है वो इंक्लूड की जाएगी, चेक कैशियर लोकेशंस है वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। इसके अलावा हमारा जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस है ये वो इंस्टीट्यूशंस है जो कि प्रोवाइड करते हैं मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड या फाइनेंस फॉर बिजनेस यूनिट्स है। अनलाइक कॉमर्शियल बैंक की तरह ये कैश या डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। इट इज़ नॉट जस्ट ए टर्म लीडिंग इंस्टीट्यूशन, ये एक टर्म लीडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है बल्कि मल्टीपर्पज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ये प्रोवाइड करते हैं हमें, ये प्रोवाइड प्राइवेट सेक्टर को ही लोन नहीं प्रोवाइड करते बल्कि पब्लिक सेक्टर को भी लोन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ICICI, IDBI, IFCI, नबार्ड, सिडबी, टूरिज्म फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये सारे डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो देश में जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन पे रेगुलेटरी का कार्य करते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं, अर्थात ये विधानसभा द्वारा निर्मित वो इंस्टीट्यूशंस है जिनका मेन मोटिव जो इन्वेस्टर है उनको मोटिवेट करना ताकि उनका जो धन है वो फंसा न रहे, अर्थात उनका धन का किसी भी तरह का उनको नुकसान ना हो। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट में 2 टाइप्स मार्केट इंक्लूड की जाती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट है। मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रेडिंग किया जाता है, अर्थात वो बाज़ार जहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स जो कि 1 साल से कम अवधि की एसेट्स होती है उनका परचेजिंग एंड सेलिंग किया जाता है। दीज मार्केट हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन आर मेड। इस मार्केट में जो ट्रांजेक्शन है वो अधिक मूल्य वाली जो सिक्योरिटी है उनका ही किया जाता है। इस मार्केट में मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूचुअल फंड कंपनी, बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा इसमें शामिल होती है। जो मनी मार्केट है उसको आगे हम 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट है। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट वो मार्केट है जो कि रेगुलेटेड होते हैं या जिस पे रूल अप्लाई होते हैं आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आरबीआई है वो कंट्रोल करती है ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट को इंडिया में। ये जो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट है वो ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी मार्केट एंड कॉमर्शियल बिल मार्केट एक्सेट्रा इसमें इंक्लूड की जाती है। अनऑर्गेनाइज मार्केट वो मार्केट है जिन पे रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते आरबीआई के।
इसमें मनी लीडर्स जो साहूकार है, इंडस्ट्रियल बैंकर, चिट फंड एक्सेट्रा इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये मनी मार्केट है। अर्थात शॉर्ट में अगर समझे तो मनी मार्केट वह मार्केट होगा जहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स का ही ट्रांजेक्शन किया जाएगा। इसमें ऑर्गेनाइज मार्केट होगी और अनऑर्गेनाइज मार्केट होगी। ऑर्गेनाइज मार्केट होगी उस पर आरबीआई का रेगुलेशन होगा और अनऑर्गेनाइज मार्केट होगी उस पर आरबीआई का जो एक्ट है उसका रेगुलेशन नहीं होगा। जो आरबीआई का एक्ट है वो 1934 है और जो बैंकिंग एक्ट है वो 1949 है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रेडिंग किया जाता है। अर्थात जो 1 साल 1 ईयर से ज़्यादा की जो एसेट्स होगी या जो सिक्योरिटी होगी उनका इस मार्केट में परचेजिंग एंड सेलिंग किया जाता है। इस मार्केट का मेन मोटिव होता है जो लॉन्ग टर्म फंड को अरेंजमेंट करके देना बिजनेस फर्म्स को, ताकि उनकी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स है वो पूर्ण हो पाए। कैपिटल मार्केट को आगे हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जो कि 3 टाइप्स है। सबसे पहले कॉरपोरेट सिक्योरिटी मार्केट है। कॉरपोरेट सिक्योरिटी मार्केट में इक्विटी एंड प्रेफरेंस है, डिबेंचर्स है और बॉन्ड्स ऑफ कंपनी इंक्लूड किए जाते हैं। द कॉरपोरेशन सिक्योरिटी मार्केट इज़ वेरी सेंसिटिव एंड एक्टिव मार्केट। ये वेरी सेंसिटिव और एक्टिव मार्केट होती है। इस कॉरपोरेटिव सिक्योरिटी मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट कौन सी मार्केट होगी? प्राइमरी मार्केट वह मार्केट है जो कि सिक्योरिटी का क्रिएशन करती है, यहाँ जहाँ पे सिक्योरिटी प्रथम बार इशू की जाती है। इट इज़ द मार्केट दैट फर्म सेल न्यू स्टॉक एंड बॉन्ड टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। अर्थात ये वो मार्केट ही होगी जहाँ पे किसी भी कंपनी के द्वारा स्टॉक और बॉन्ड को प्रथम बार पब्लिक के लिए इशू किया जाता है। आप सभी का एमटीसी ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं बीएल वर्मा आज एनटीए नेट कॉमर्स की तैयारी के लिए अपनी फर्स्ट क्लास शुरू कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि यह क्लास आपको पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो हमारी इस क्लास का जो टॉपिक है वो ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। इस क्लास में हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उसके कितने पार्ट्स हैं उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है किसी भी कंट्री का? द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ए कंट्री इज ए इम्पोर्टेंट टूल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। कोई भी देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो एक इम्पोर्टेंट टूल्स होता है किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट को आपस में लिंक करके किसी भी देश की वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये जो हाउस होल्ड का जो फंड्स है उसको बिजनेस फर्म तक पहुंचाने का कार्य भी करता है, ताकि इन दोनों की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो सके और वो दोनों देश का विकास कर सके। इन शॉर्ट, फाइनेंशियल सिस्टम इज ए मैकेनिज्म दैट वर्क फॉर इन्वेस्टर एंड पीपल्स हु वांट फाइनेंस। अर्थात ये एक ऐसा तंत्र है जो कि वर्क करता है इन्वेस्टर और पीपल्स के बीच में जिनको धन की आवश्यकता है। इसके अलावा हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें मैनुअली रूप से 4 पार्ट्स इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है और फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और फाइनेंशियल मार्केट का हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो व्हाट इज़ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल मार्केट, इन सभी का हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेनली बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन,
रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस एंड अदर इंस्टीट्यूशन के रूप में डिवाइडेड किया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट है वो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के रूप में हमारे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें से प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज मार्केट भी इंक्लूड की जाती है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होगा, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि डेफिशिएंट्स एंड सरप्लस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, अर्थात जहाँ पर धन की कमी है वहाँ पर धन उस स्थान से पहुँचाता है जहाँ पर धन सरप्लस में है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वो बैंक है, जो कि हमारी बैंक जमा को स्वीकार करता है और इसे बैंक ऋण के रूप में उन पर्सन को देता है जिन पर्सन को इसकी ज़रूरत है। जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है कि इस पर्सन के पास कैपिटल या मनी का सरप्लस है और इस पर्सन के पास फंड का डेफिशिएंस है। तो इस पर्सन की जो सेविंग है वो बैंक में जमा करवाएगा ये पर्सन, और यहाँ से ये लोन के रूप में ये डेफिशिएंट फंड वाला जो जिसके पास पूंजी की कमी है वो लोन के रूप में ले सकता है बैंक से। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही पॉसिबल है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन शामिल किए जाते हैं। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में बैंक आते हैं और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में माइक्रो क्रेडिट एक्सचेंज हाउस, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस या इंस्टीट्यूशंस या इन्वेस्टमेंट जो मार्केट या कैपिटल मार्केट के पार्ट इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हो गए। तो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि जिन पर बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949 एंड आरबीआई एक्ट 1934 अप्लाई होता है, और बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फुल बैंकिंग लाइसेंस होता है कि वो बैंकिंग का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा उन पे सुपरविजन किया जाता है नेशनल एंड इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी एजेंसी के द्वारा या सेंट्रल बैंक के द्वारा। जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो वो हमें मेनली बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सच एज ये हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, करेंसी एक्सचेंज, सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस एक्सेट्रा का कार्य करने में हमारी सहायता करते हैं। इसके अलावा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशंस है जिन पे बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949 और आरबीआई 1934 अप्लाई नहीं होता, और जिन इंस्टीट्यूशंस को फुली बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त नहीं है और जिन पे सुपरविजन का कार्य नेशनल और इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी एजेंसी के द्वारा नहीं किया जाता। इनमें मुख्य रूप से जो हमारे साहूकार है वो इंक्लूड किए जाएंगे, पवन शॉप्स है वो इंक्लूड की जाएगी, चेक इशूर्स है वो इंक्लूड की जाएगी, चेक कैशियर लोकेशंस है वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। इसके अलावा हमारा जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस है ये वो इंस्टीट्यूशंस है जो कि प्रोवाइड करते हैं मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड या फाइनेंस फॉर बिजनेस यूनिट्स है। अनलाइक कॉमर्शियल बैंक की तरह ये कैश या डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। इट इज़ नॉट जस्ट ए टर्म लीडिंग इंस्टीट्यूशन, ये एक टर्म लीडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है बल्कि मल्टीपर्पज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ये प्रोवाइड करते हैं हमें, ये प्रोवाइड प्राइवेट सेक्टर को ही लोन नहीं प्रोवाइड करते बल्कि पब्लिक सेक्टर को भी लोन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ICICI, IDBI, IFCI, नबार्ड, सिडबी, टूरिज्म फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये सारे डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आते हैं। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो देश में
जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन पे रेगुलेटरी का कार्य करते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं, अर्थात ये विधानसभा द्वारा निर्मित वो इंस्टीट्यूशंस है जिनका मेन मोटिव जो इन्वेस्टर है उनको मोटिवेट करना, ताकि उनका जो धन है वो फंसा न रहे, अर्थात उनका धन का किसी भी तरह का उनको नुकसान न हो। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट में 2 टाइप्स मार्केट इंक्लूड की जाती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट है। मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रेडिंग किया जाता है, अर्थात वो बाज़ार जहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स जो कि 1 साल से कम अवधि की एसेट्स होती है उनका परचेजिंग एंड सेलिंग किया जाता है। दीज मार्केट हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन आर मेड। इस मार्केट में जो ट्रांजेक्शन है वो अधिक मूल्य वाली जो सिक्योरिटी है उनका ही किया जाता है। इस मार्केट में मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूचुअल फंड कंपनी, बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा इसमें शामिल होती है। जो मनी मार्केट है उसको आगे हम 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट है। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट वो मार्केट है जो कि रेगुलेटेड होते हैं या जिस पे रूल अप्लाई होते हैं आरबी एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आरबीआई है वो कंट्रोल करती है ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट को इंडिया में। ये जो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट है वो ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी मार्केट एंड कॉमर्शियल बिल मार्केट एक्सेट्रा इसमें इंक्लूड की जाती है। अनऑर्गेनाइज मार्केट वो मार्केट है जिन पे रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते आरबीआई के। इसमें मनी लीडर्स जो साहूकार है, इंडियन बैंकर, चिट फंड एक्सेट्रा इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये मनी मार्केट है, अर्थात शॉर्ट में अगर समझे तो मनी मार्केट वह मार्केट होगा जहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स का ही ट्रांजेक्शन किया जाएगा। इसमें ऑर्गेनाइज मार्केट होगी और अनऑर्गेनाइज मार्केट होगी। ऑर्गेनाइज मार्केट होगी उस पर आरबीआई का रेगुलेशन होगा और अनऑर्गेनाइज मार्केट होगी उस पर आरबीआई का जो एक्ट है उसका रेगुलेशन नहीं होगा। जो आरबीआई का एक्ट है वो 1934 है और जो बैंकिंग एक्ट है वो 1949 है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रेडिंग किया जाता है, अर्थात जो 1 साल 1 ईयर से ज़्यादा की जो एसेट्स होगी या जो सिक्योरिटी होगी उनका इस मार्केट में परचेजिंग एंड सेलिंग किया जाता है। इस मार्केट का मेन मोटिव होता है जो लॉन्ग टर्म फंड को अरेंजमेंट करके देना बिजनेस फर्म्स को, ताकि उनकी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स है वो पूर्ण हो पाए। कैपिटल मार्केट को आगे हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जो कि 3 टाइप्स है। सबसे पहले कॉरपोरेट सिक्योरिटी मार्केट है। कॉरपोरेट सिक्योरिटी मार्केट में इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स ऑफ कंपनी इंक्लूड किए जाते हैं। द कॉरपोरेशन सिक्योरिटी मार्केट इज़ वेरी सेंसिटिव एंड एक्टिव मार्केट। ये वेरी सेंसिटिव और एक्टिव मार्केट होती है। इस कॉरपोरेटिव सिक्योरिटी मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट कौन सी मार्केट होगी? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जो कि सिक्योरिटी का क्रिएशन करती है, यहाँ जहाँ पे सिक्योरिटी प्रथम बार इशू की जाती है। इट इज़ द मार्केट दैट फर्म सेल न्यू स्टॉक एंड बॉन्ड टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, अर्थात ये वो मार्केट ही होगी जहाँ पे किसी भी कंपनी के द्वारा स्टॉक और बॉन्ड को प्रथम बार पब्लिक के लिए इशू किया जाता है। इसके अलावा सेकेंडरी मार्केट इज वेयर इन्वेस्टर बाय एंड सेल सिक्योरिटी दे ऑलरेडी ओन, अर्थात वो मार्केट जहाँ पे उन सिक्योरिटी का परचेजिंग एंड सेलिंग किया जाता है जो कि ऑलरेडी मार्केट में इशू हो चुकी है।
ये जो मार्केट है वो हम कह सकते हैं कि ये वह प्लेस है जहाँ पे पुरानी जो प्रतिभूतियाँ हैं जो इशू हो चुकी है उनका परचेजिंग एंड सेलिंग करना किया जाता है, वो मार्केट सेकेंडरी मार्केट में इंक्लूड की जाएगी। इस मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज और ओवर द काउंटर मार्केट इंक्लूड की जाती है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे बायर्स और सेलर का कोई भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, अर्थात वो आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली परचेज या सेल नहीं कर सकते सिक्योरिटी का। उनको एक सिस्टमेटिक वे से सिक्योरिटी को परचेज एंड सेल करना पड़ता है, अथवा उनके लिए एक फॉर्मल वे होगा जिसको फॉलो करते हुए सिक्योरिटी को परचेज एंड सेल किया जाता है। जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टॉक एक्सचेंज है जिनके थ्रू हम अपनी सिक्योरिटी को ब्रोकर्स या अंडरराइटर की हेल्प से परचेज कर सकते हैं। इस मार्केट में रिस्क नहीं होता। इस मार्केट के द्वारा जो सिक्योरिटी का परचेज किया जाता है या एक्सचेंज के द्वारा जो सिक्योरिटी परचेज की जाती है वो गारंटेड होती है और इन पे हैवी रेगुलेटेड होता है SBI का। इसके अलावा जो इसमें जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें फीस एंड कमीशन पे करना पड़ता है हमें ब्रोकर्स को। इसके अलावा ओवर द काउंटर मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे जो सिक्योरिटी का परचेजिंग एंड सेलिंग किया जाता है वो इनफॉर्मल वे से किया जाता है, अर्थात इसके लिए कोई भी फॉर्मल वे नहीं है। इसमें जो परचेजर है वो और सेलर है वो डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट करके अपनी सिक्योरिटी का परचेज एंड सेल कर सकते हैं। इसमें उन कंपनी का सिक्योरिटी का परचेजिंग एंड सेलिंग किया जाता है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। इस मार्केट में जो स्मॉलर कंपनी है उनकी जो सिक्योरिटी है उनका ही परचेजिंग सेलिंग नॉर्मली किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है उनको खरीदा और बेचा जाता है। द सिक्योरिटी आर इशू इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड एंड क्रेडिट नोट। इसमें जो सिक्योरिटी है वो बॉन्ड और क्रेडिट नोट के रूप में इशू की जाती है और जो बायर्स होते हैं इस मार्केट के वो नॉर्मली बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, RB एंड इंडिविजुअल होते हैं, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन मार्केट है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन टू द फर्म फॉर मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन एंड डिवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस है। उन सब का इस मार्केट में परचेजिंग एंड सेलिंग किया जाता है, अर्थात वह मार्केट है जो कि बिजनेसमैन को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए और डिवर्सिफिकेशन करने के लिए। वो लॉन्ग टर्म लोन मार्केट होगी। इस मार्केट में हम लॉन्ग टर्म लोन मार्केट में टर्म लोन मार्केट है, मॉर्गेज मार्केट है और फाइनेंशियल गारंटीड मार्केट को इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वो यही था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।